इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और ये सिर्फ एक नॉर्मल बायलैटरल सीरीज नहीं है, दोनों टीम्स के लिए ये एक नई बिगनिंग है। टीम इंडिया नॉर्थर्न आयरलैंड टूर के डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस को पीछे छोड़कर विनिंग मोमेंटम के साथ इस सीरीज की शुरुआत करना चाहेगी, जबकि इंग्लैंड भी कुछ महीने पहले आईसीसी टूर्नामेंट में एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरने के बाद स्ट्रॉन्ग कमबैक करने की कोशिश करेगी। सबसे ज्यादा नजरें होंगी इंडिया की बैटिंग लाइनअप पर, क्योंकि इस स्क्वाड में एक्सपीरियंस और यूथ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। ओपनिंग मैच में अभिषेक शर्मा से एक और एक्सप्लोसिव स्टार्ट की उम्मीद होगी। अभिषेक टी20 क्रिकेट में सबसे डेंजरस पावर प्ले बैटर में से एक बन चुके हैं, और अगर उनका बैट चल गया तो इंग्लैंड के बॉलर शुरू के ओवर्स में ही प्रेशर में आ सकते हैं। उनके साथ संजू सैमसन इनिंग की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं। संजू ने टी20 वर्ल्ड कप विनिंग कैंपेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और अब उनसे एक बार फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अटैकिंग इनिंग्स की एक्सपेक्टेशंस होगी। मिडिल ऑर्डर में सुरेश अय्यर पर भी सबकी नजरें होंगी। ये सीरीज उनके लिए सिर्फ रन बनाने का मौका नहीं है, बल्कि नेक्स्ट टी20 वर्ल्ड कप साइकिल में अपनी जगह और लीडरशिप को भी स्ट्रॉन्ग बनाने का चांस है। इसी बीच यंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी को लेकर भी काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है। फैंस उन्हें प्लेइंग 11 में देखना चाहते हैं, लेकिन असिस्टेंट कोच रियान ने क्लियर कर दिया है कि वैभव को थोड़ा पेशेंस रखना होगा और अपने अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि पहले टी20 में उन्हें बेंच पर ही बैठाना पड़े, लेकिन अगर सीरीज के दौरान चांस मिलता है तो उनके पास अपना टैलेंट दिखाने का बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। वैभव खेलेंगे या नहीं, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है और इस टॉपिक को डिटेल्स में डिस्कस किया है, वो वीडियो पे आप जरूर देखना। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के पास एक्सप्लोसिव बैटिंग, एक्सपीरियंस प्लेयर्स और यंग टैलेंट्स का जबरदस्त मिक्स है, लेकिन इंग्लैंड को उनके होम कंडीशन में हराना बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। चेस्टर ले स्ट्रीट की कंडीशन बॉलर्स को भी हेल्प कर सकती है, इसलिए पावर प्ले और मिडिल ओवर का फेज मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर इंडिया के टॉप ऑर्डर ने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे दी और बॉलर्स इंग्लैंड के एग्रेसिव बैटर्स को जल्दी आउट करने में सक्सेसफुल रहे, तो टीम इंडिया सीरीज की परफेक्ट विनिंग स्टार्ट कर सकती है। लेकिन अगर इंग्लैंड ने होम एडवांटेज का फायदा उठाया तो पहला टी20 एक एक्सट्रीमली क्लोज और हाई क्वालिटी मैच बन सकता है। एक बात तो पक्की है, दोनों टीम्स के पास प्रूव करने के लिए बहुत कुछ है, और इसी वजह से फैंस को एक एक्साइटिंग, फास्ट पेस्ड और एंटरटेनिंग टी20 क्लैश देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं इंडिया की बॉलिंग यूनिट की, क्योंकि अगर टीम इंडिया को इंग्लैंड को उनके घर में हराना है तो बॉलर्स को बैटिंग यूनिट के साथ अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन देना होगा। अर्शदीप सिंह एक बार फिर इंडिया के लीड फास्ट बॉलर होंगे, और लेफ्ट आर्म एंगल के साथ न्यू बॉल में विकेट लेना उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन सिर्फ अर्शदीप के ऊपर डिपेंड रहना काफी नहीं है। मैनेजमेंट चाहेगी कि बाकी पेस बॉलर्स भी मिडिल ओवर्स और स्पेशली डेथ ओवर्स में अपनी एग्जीक्यूशन इंप्रूव करें, क्योंकि रिसेंट मैचेस में यही फेज इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न रहा है। हर्षित राणा पर भी काफी एक्सपेक्टेशंस होगी। इंग्लैंड की पिचेस जनरली एक्स्ट्रा बाउंस और सीम मूवमेंट ऑफर करती है, और हर्षित अपनी हार्ड लेंथ बॉलिंग की वजह से बैटर्स को अनकंफर्टेबल बना सकते हैं। अगर उन्होंने कंसिस्टेंटली बैक ऑफ अ लेंथ हिट किया तो इंग्लैंड के एग्रेसिव बैटर्स का फ्रीली शॉट्स खेलना इतना इजी नहीं होगा। स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो अक्षर पटेल का रोल सिर्फ बॉलिंग तक लिमिटेड नहीं है। अक्षर इस टीम के सबसे वैल्यूएबल ऑलराउंडर्स में से एक हैं। वो मिडिल ओवर्स में इकोनॉमिकल बॉलिंग के साथ विकेट भी निकाल सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर लोअर ऑर्डर में इंपॉर्टेंट रन भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी वजह से उनका प्लेइंग 11 में होना ऑलमोस्ट गारंटीड लगता है। दूसरी तरफ इंग्लैंड की स्ट्रेंथ उनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप है। कैप्टन जॉस बटलर, फिल सॉल्ट और हैरी ब्रूक ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ कुछ ओवर्स के अंदर ही मैच का मोमेंटम कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक भी बैटर सेट हो गया तो इंडियन बॉलर्स के लिए प्रेशर काफी बढ़ जाएगा। मिडिल ऑर्डर में विल जैक्स और जैकोब बेथेल इंग्लैंड को एक्स्ट्रा डेप्थ और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ये दोनों स्पिन भी अच्छी तरह से खेलते हैं और सिचुएशन के हिसाब से अटैकिंग या एंकरिंग रोल दोनों प्ले कर सकते हैं। बॉलिंग में भी इंग्लैंड का अटैक काफी बैलेंस नजर आ रहा है। यहाँ जनरली पेस के साथ क्वालिटी स्पिन ऑप्शन भी अवेलेबल हैं।
इसलिए इंडिया के बैटर को हर फेज में स्मार्ट क्रिकेट खेलनी होगी। इंडिया के लिए एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बैटिंग ऑर्डर को लेकर होगा। टीम मैनेजमेंट ने तिलक वर्मा पर भरोसा बनाए रखा है, डिस्पाइट रीसेंट मैचेस में उनकी स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल देखने को मिली है। ये इंग्लैंड सीरीज तिलक के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपना कॉन्फिडेंस वापस पाने की और प्रूव करने की कि वो इंडिया के लॉन्ग टर्म T20 प्लान्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों टीम्स काफी बैलेंस दिख रही है। इंडिया के पास यंग एनर्जी और एक्सप्लोसिव बैटिंग है, जबकि इंग्लैंड के पास होम कंडीशन का एडवांटेज और फियरलेस क्रिकेट का एक्सपीरियंस। इसी वजह से पहला T20 सिर्फ सीरीज ओपनर नहीं बल्कि दोनों टीम्स के लिए एक स्टेटमेंट मैच बनने वाला है। जो टीम प्रेशर को बेटर हैंडल करेगी और की मोमेंट्स में अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करेगी, वही चेस्टर ले स्ट्रीट से विनिंग स्टार्ट लेकर निकलेगी। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया आयरलैंड के लॉस के बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट कमबैक कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वेल, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट भी मिलते रहें और इस वीडियो को अपने क्रिकेटिंग फ्रेंड के साथ भी शेयर करो।